नमस्कार रामदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम जी, जय श्री राम। जय श्री राम। रामदास जी, कांग्रेस जातियों में देश की जनता को बांटने में अब भी लगी हुई है। अब ये जो कांग्रेस शासित राज्यों में रोहित वेमुला एक्ट लाने की तैयारी हो चुकी है, वो उसी कोशिश का ही नतीजा लगता है। अंजू जी, सबसे पहली बात तो ये रोहित वेमुला एक्ट जो है ना, ये एक कानून है, जबकि यूजीसी की गाइडलाइन एक गाइडलाइन थी, वो कानून नहीं था। उस कानून के तहत, उस गाइडलाइन के तहत आप स्टूडेंट्स पे डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते थे। अगर कॉलेज में कोई क्राइम हुआ, कॉलेज कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो आपको उस मैटर को पुलिस को रिपोर्ट करना है। पर अदरवाइज आप एक डिसिप्लिनरी कमेटी बना के डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते थे। रोहित वेमुला एक्ट इज अ लॉ। इसके तहत बच्चों पे एफआईआर होगी, चार्जशीट होगी, मुकदमा चलेगा और सजा मिलेगी। बाकी इसके प्रावधान ठीक वही यूजीसी गाइडलाइन वाले हैं। तो ये तो और ज्यादा खतरनाक है। ये तो हमारे छात्रों को एक तरह से उनके सवर्ण छात्रों के उत्पीड़न के लिए हथियार दे दिया गया और बाकायदा वहां पे एकदम जातीय संघर्ष के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार कर दिया गया कि जरा सी बात होगी, पता लगा आपने जो है, जैसे अब तक समाज में एससी एसटी एक्ट था कि कोई भी दलित किसी भी सवर्ण के खिलाफ कोई भी झूठी रिपोर्ट भी लिखा दे तो बेचारे को जेल जाना पड़ता था। तो ठीक वैसे ही कड़े प्रावधान इस कानून में है और ये बहुत ही खतरनाक है जी। और रामदास जी, इसमें ओबीसी भी तो शामिल है ना। अभी जैसे आपने गाइडलाइंस जिक्र किया यूजीसी की, उसको लेकर बवाल मचा हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यहां पर तो कांग्रेस शासित राज्यों में ये लागू किया जाएगा और राहुल गांधी तो कहते हैं पूरे देश में लागू होना चाहिए, तब तो हालात और विस्फोटक हो जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, अब राहुल जी की समस्या क्या है, राहुल गांधी की, भाई वो लगातार चुनाव हार रहे हैं और उनको जीत की कोई आस नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने इतना बड़ा अभियान चलाया, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। इससे पहले ये राहुल गांधी जो है, उनकी पूरी कांग्रेस पार्टी मोदी जी को बदनाम करने के लिए कैसे कैसे लांछन लगाते रहे, कैसे कैसे झूठे आरोप लगाते रहे, पर उनमें से कोई भी आरोप चिपका नहीं। और भारत की जनता बहुत सियानी हो गई जी। भाई इन्होंने इतना बड़ा अभियान चलाया, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। उसके बाद 2 चुनाव हुए, बिहार का चुनाव कितनी बुरी तरह हारे हैं। उसके बाद आपका महाराष्ट्र में नगर निगमों के चुनाव कितनी बुरी तरह हारे। इसका मतलब क्या हुआ कि राहुल गांधी कोई भी झूठे आरोप लगाते रहे, जनता इनको वोट नहीं दे रही। तो अब इनकी एक बात समझ में आई है जी, अगर आप थोड़ा सा पुराना इतिहास खंगालें, कांग्रेस जब सत्ता में हुआ करती थी तो कांग्रेस के पास मुख्य वोटर कौन थे? मुसलमान, दलित, आदिवासी और ब्राह्मण। ब्राह्मण बीजेपी में चले गए, मुसलमान मेन राज्यों में समाजवादी पार्टी और लालू यादव जैसी पार्टियों के साथ चले गए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ चले गए, दलित मायावती जैसी पार्टियां ले गई, कुछ भाजपा में चले गए, कुछ इधर उधर चले गए। उसी तरह आदिवासी, कांग्रेस का तो खाता ही खाली हो गया जी। तो अब कांग्रेस को एक बात समझ में आती है कि जब तक दलित ओबीसी वापस कांग्रेस में नहीं आएंगे तब तक कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता। अच्छा, इधर बीजेपी ने अपनी अम्ब्रेला इतनी बड़ी कर ली है कि अब वो धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पे
50% वोट शेयर की तरफ बढ़ रही है वो और उसकी सहयोगी पार्टियों के साथ। जी, कांग्रेस के रिवाइवल का सिर्फ एक चांस है कि यदि वह ओबीसी और दलित वोटर को किसी तरह तोड़ ले, तो उसको किसी भी कीमत पे, और उसका एक ही सबसे आसान तरीका है, दलितों को सवर्णों के खिलाफ भड़काओ, उनसे लड़ा दो। ओबीसी को सवर्णों के खिलाफ भड़काओ, उनसे लड़ा दो। तो वो जो अब इससे पहले इन्होंने जाति जनगणना की बात की, भाई योगी जी और मोदी जी तो एक तरफ नारा दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। एक और प्रॉब्लम है, कांग्रेस के ऊपर ठप्पा लग गया कि वो मुसलमानों की राजनीति करती है, वो एंटी हिंदू पार्टी है। तो इस ठप्पे को इन्होंने थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व है, वो कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाला, धोती पहन के त्रिपुंड लगा के कुछ दिन नाटक किया। पर जी बात यह ना कि अंजू जी, सियार अगर नील में रंग देगा खुद को, नीला सियार बन जाएगा, तो कितने दिन, एक पानी पड़ते ही वो नील धुल जाता है। तो आप कब तक पब्लिक को बेवकूफ बनाएंगे? तो अब इनकी समझ में आया कि जी ऐसे काम नहीं चलेगा। तो जाति जनगणना करा के दलितों में और ओबीसीज में सवर्णों के खिलाफ द्वेष, ईर्ष्या और द्वेष की भावना पैदा करो, इनके बीच में विभेद पैदा करो। और मोदी योगी जो हिंदुओं की राजनीति कर रहे हैं, अब हिंदू तो देश में 80% है, मोदी योगी की एक ही राजनीति है कि आप अपनी जाति भुला के हिंदू बन के वोट दीजिए, है ना। हरियाणा की राजनीति में आजकल एक बड़ा मजेदार है, जाटों को यह समझाया जा रहा है कि तुम हिंदू हो, तुम हिंदू बन के वोट करना शुरू करो, जाट बन के वोट मत करो। जाट जब तक जाट बन के वोट कर रहा है तब तक वो हुड्डा के पीछे है। जिस दिन जाट हिंदू बन जाता है वो भाजपाई बन जाता है। यह बड़ी बड़ी कड़वी सच्चाई है, मैंने ये देखा है। आज भाजपा हरियाणा में 20 से 30% जाटों का वोट लेती है। पता है क्यों? वो जाट जो खुद को अपनी हिंदू आइडेंटिटी यहां लगा के चलता है, तो फौज का जनरल यहां स्टार और मेडल लगा के चलता है ना, जब जाट यहां लिख लेता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो जी फिर वो बीजेपी को वोट करता है। तो उन्होंने कहा कि ना, तुम हिंदू नहीं हो, तुम जाट हो। ये लड़ाई है, सेम यही लड़ाई पूरे देश में है। जिस दिन 80% हिंदू, पंजाब में आ जाइए आप, आज पंजाब में 42-44% हिंदू है, पर वो कांग्रेस को भी वोट करता है, वो आम आदमी को भी वोट करता है, वो भाजपा को भी वोट करता है। भाजपा की कोशिश है कि हिंदू अगर हिंदू बन के वोट करने लगेगा तो भाजपा को वोट करने लगेगा। अब 42% वोट है जी हिंदुओं का पंजाब में। अगर हिंदू एक मुश्त अगर पंजाब में बीजेपी को वोट देने लग जाए तो कोई पार्टी उनके सामने टिकती नहीं, क्योंकि सिखों का वोट तो 5 जगह बंटना है। सिखों का वोट पंजाब में 5 जगह बटेगा, तो हिंदू को कंसोलिडेट कर लो। सेम अब भाजपा इसीलिए हिंदुत्व की राजनीति करती है, क्योंकि भाजपा 80% भारत के हिंदुओं को अपने साथ जोड़ना चाहती है। राहुल गांधी कहता नहीं, अगर इनको जाति के नाम पे नहीं तोड़ेंगे तब तो हिंदू कंसोलिडेट हो जाएगा। तो ये रोहित वेमुला एक्ट, वो कहते हैं हिमाचल में भी लागू करो, तेलंगाना में भी लागू करो, और उसके बाद पूरे देश में लागू करो। और बात अंजू जी, अब सवाल ये है, यूजीसी गाइडलाइन का कितना सख्त विरोध हुआ आपने देखा। वो विरोध तो हिमाचल में भी हो जाएगा, वो तो तेलंगाना में भी हो जाएगा। सवर्ण अगर बाकी देश में सड़क पे आएगा, सोशल मीडिया पे इतना उग्र विरोध करेगा, तो वो तो कर्नाटक में भी करेगा। लेकिन एक चीज और है कि ये रोहित वेमुला एक्ट जो बनाया है, ये उन्हीं दिमागों की उपज है जिनमें इंदिरा जयसिंह सबसे ज्यादा जिनकी चर्चा रही, जिनके बारे में ये भी कहा गया कि ये जो यूजीसी की गाइडलाइंस तैयार की, इसमें भी उनकी बड़ी अहम भूमिका थी। और रोहित वेमुला सही में दलित था या नहीं, इस पर भी सवाल या निशान है। वो तो बताया जाता है कि ओबीसी था। तो ये सब क्या है? आपको लगता है कि जिस शख्स के नाम पर इतना सख्त कानून बना दिया गया, वो तो बुनियादी हिली हुई है? बिल्कुल शक नहीं है जी। उसका SC ST वाला जो
सर्टिफिकेट था वो फर्जी था एंड ही वाज एन ओबीसी। पर ये आज भी उसको दलित उत्पीड़न का झुंझुना बजाते हैं। अच्छा, आपने पिछले जब वो सुप्रीम कोर्ट में जब स्टे किया है ये यूजीसी गाइडलाइंस को, तो उस दिन आपने ध्यान होगा, आपने इंदिरा जयसिंह का वो वक्तव्य सुना होगा, बोले इनको कहां पैसे की कमी है, सवर्णों को कहां पैसे की कमी होती है, सवर्णों का उत्पीड़न कैसे हो सकता है, सवर्णों की क्या ग्रीवेंस हो सकती है। मतलब समाज को ये लोग लेके कहां जाना चाहते हैं। मतलब सवर्ण का कोई ग्रीवेंस ही नहीं हो सकता। आप ये बताइए ना कि ये भारत का एक टॉप का सो कॉल्ड कानून का जानकार, कानून एक टॉप का क्रिमिनल लॉयर ये कह रहा है कि नहीं सवर्ण को तो ग्रीवेंस का कोई हक ही नहीं है जी। और ये कानून ये हमारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में लागू करना चाहते हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी के जो थिंक टैंक है, जो उनके पीछे जो दिमाग लग रहा है, वो ये इंदिरा जयसिंह जैसे लोगों का ही है। पर एक बात है, जो तीव्र विरोध, अच्छा एक बात आप ध्यान दीजिएगा, विरोध करने वाले सिर्फ विरोधी दलों के नहीं थे, भाजपा समर्थकों ने भी बहुत तीखा विरोध किया। तो सवर्ण, अच्छा बात यह जी, आपको ध्यान होगा 89 में वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की जब सिफारिशें लागू की तो भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। पर उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था। उस जमाने में उस आंदोलन को हवा दी या रिपोर्टिंग जो की थी वो मेन स्ट्रीम मीडिया ने की थी। आज अंजू जी सोशल मीडिया का जमाना है। अच्छा, जब 1989 में मंडल कमीशन पे जो बवाल मचा था दिल्ली की और पूरे देश की सड़कों पे, और वो कौन गोस्वामी लड़का था उसने खुद कहा, आप राजीव गोस्वामी। राजीव गोस्वामी, अच्छा आपकी एज क्या थी तब? आप बहुत छोटी रही होंगी। हम लोग कॉलेज में थे। आप कॉलेज में थी तब, तो आपने तो प्रत्यक्ष देखा होगा वो पूरा आंदोलन। जी, उसमें पार्टिसिपेट भी किया है हिमाचल में। वेरी गुड। तो अंजू ये बताइए कि आज अगर सवर्ण या सवर्ण नहीं, कोई भी जागरूक आदमी अगर विरोध करने पे उतरेगा, तो अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी के हाथ में फोन है, हर आदमी आजकल कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी इज प्लेइंग विद फायर? क्योंकि जैसे अगर गाइडलाइंस को लेकर इतना बवाल मचा, ट्रेलर तो देख चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हम जा किस तरफ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल वही ये कानून करेगा ना, तो इसके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में किसी ना किसी को अर्जी लगानी पड़ेगी। तो बात यह जी, राहुल गांधी क्या जानबूझ के सड़कों पे, नहीं मेरा जो कंसर्न है, क्या राहुल गांधी जानबूझ के ऐसा मसाला तैयार कर रहे हैं कि युवा सड़कों पे आए और सड़कों पे वर्ग संघर्ष हो और नेपाल बांग्लादेश जैसा सीन क्रिएट हो? क्या इज इट अ डेलिबरेट प्लानिंग, इज इट अ टूल किट? सवाल तो ये है। जेनजी को सड़कों पर उतरने के लिए राहुल गांधी जेनजी को सड़कों पे उतरने का क्या कोई षड्यंत्र किया जा रहा है जानबूझ के ऐसे कानून बना के लाके? बिल्कुल, कोई विदेशी टूल किट इनको थमा दिया गया है कि तुम्हारे कहने पर जेनजी वोट चोरी में नहीं उतरा, तो कुछ ऐसा लेकर आओ जहां पर ये सब हो जाए। बिल्कुल, तो ये टूल किट का हिस्सा हो सकता है। सरकार को इस चीज से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है कि दिस कुड बी अ टूल किट। कंसर्न का इशू ये है। अच्छा, मुझे एक डाउट और है भाई, अब तक सवर्ण यूजीसी गाइडलाइन का विरोध कर रहे थे, यदि दलित ओबीसी सुप्रीम कोर्ट के स्टे का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरने लग गए, तो इनका उद्देश्य तो चाहे जो उतरे भाई, खरबूजा चाकू पे गिरे, चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना खरबूजे को ही है। तो इनको तो किसी भी बहाने से चाहे जो जेनजी उतरे, सवर्ण जनरल जेनजी, जनरल कास्ट जेनजी उतरे, चाहे दलित जेनजी उतरे,
सड़क पे उतर के बवाल कटवाना है राहुल गांधी का एकमात्र उद्देश्य। उसको, राहुल गांधी को एक चीज मालूम है कि चुनाव में तो हरा नहीं पाएंगे, तो कोई न कोई बवाल ही कराना है देश में। आपको नहीं लगता कि ये प्लान्ड है राहुल गांधी द्वारा? ये एक प्लान्ड षड्यंत्र है देश में आग लगाने का, और पूरे देश को इससे सावधान रहने की जरूरत है। मेरा सिर्फ इतना कहना है। आपको याद है 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के दौरान जब वो देश भर में घूम के रैलियां कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, तो कहा था ना कि पूरे देश में कैरोसिन तो छिड़का हुआ है, बस तीली लगाने की देर है। तो ये कैरोसिन ही तो छिड़क रहे हैं। और जब नहीं जी, कैरोसिन छिड़क नहीं रहे हैं, कैरोसिन छिड़क रहे हैं, पेट्रोल छिड़क रहे हैं, मतलब रोज नई जगह छिड़क रहे हैं। अच्छा, होता क्या है कि पेट्रोल छिड़क दो और तीली ना दिखाओ तो उड़ जाता है, नया छिड़कना पड़ता है। पेट्रोल छिड़का आपने, अगर तुरंत तीली नहीं दिखाई तो 10 मिनट में उड़ जाएगा, फिर नया छिड़कते हैं। राहुल गांधी रोज इस देश में नया पेट्रोल छिड़क रहा है। समस्या ये है। आपको याद होगा कि पीएम मोदी के खिलाफ षड्यंत्र सोरोस एंड कंपनी लगातार रचती रही है, और भारत के अंदर बैठा हुआ वो जो 0.5 फ्रंट जिसको हम कहते हैं, एक इकोसिस्टम है, लेफ्ट लिबरल जमात है, वो उनके हाथों का हथियार है। और इतने सारे प्रोपेगेंडे लेकर राहुल गांधी आ चुके हैं, वोट चोरी से लेकर चौकीदार चोर है वगैरह वगैरह, लेकिन राहुल कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। अब आपको लगता है कि ये टूल किट भी विदेश से जब वो दौरों पर जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ जा रहे हैं, किससे मुलाकात कर रहे हैं, वो जो विदेशी यात्राएं होती हैं, उनमें उनको एक नया टूल किट थमाया गया है कि अब तुम इस रोहित वेमुला एक्ट को लाओ, और जो हिंदू समाज एक हो रहा है, मोदी और योगी के पीछे खड़ा है, उसको बांट दो। बिल्कुल, इट इज अ टूल किट। और ये विदेश से जो जाते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये व्यक्ति जब भी विदेश जाता है तो वहां से सिख पढ़ के आता है। आपको एक चीज और बताऊं, जब बिहार इलेक्शन चल रहा था तो सोशल मीडिया के, यूट्यूब के 30 से ज्यादा पत्रकारों को अमेरिका बुलाया गया था 1 महीने के लिए, और 1 महीना इनको बकायदा ट्रेनिंग दी गई थी कि आपने कैसा कंटेंट बनाना है, जिससे कि आगे चल के हमें अगर नेपाल या बांग्लादेश जैसी कोई क्रांति इस देश में करने पड़े। और आपको ध्यान होगा, आज से करीब 1 महीना पहले जब बिहार का रिजल्ट आया था तो सारे यूट्यूब कंटेंट कि जेनजी निकम्मी है, हमारी जेनजी बेकार है, क्यों नहीं उतर रही सड़कों पे, क्यों नहीं उतर रही सड़कों पे, राहुल गांधी तुमको ही उतरना पड़ेगा, जेनजी के भरोसे मत बैठो, जेनजी नहीं उतरेगी, हमारी जेनजी निकम्मी है, निकम्मी है, निकम्मी है। ये जितने यूट्यूबर्स हैं उस गिरोह के, वो सब ये इस प्रकार के वीडियोस बना रहे थे। मैंने एक बार उन सभी के थंबनेल्स को कंपाइल करके एक वीडियो बनाया था। मैंने कहा ये देखिए इनके थंबनेल्स हैं, देखिए हमारी जेनजी को कोस रहे हैं। तो फिर मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें कि लो जी, तुम कह रहे हो जेनजी जो है उतर के आगजनी क्यों नहीं करी, जेनजी जो है न्यू ईयर पे जो है बांके बिहारी मंदिर और अयोध्या और काशी के दर्शन कर रही है, और वो जैमिंग कर रही है, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। तो जेनजी तो भजन गा रही है न्यू ईयर पे। न्यू ईयर पे गोवा खाली पड़ा है और बांके बिहारी मंदिर में इतनी भीड़ है कि प्रशासन हाथ जोड़ते हैं, भैया मत आओ, इतनी भीड़ है हैंडल नहीं कर सकते। तो जेनजी तो श्री राम जानकी के भजन गा रही है। और जेनजी को भड़काने वाले रामदास जी वियतनाम में बैठे हुए थे, हाँ, न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रहा था। बिल्कुल। तो जी ये जितने भी ये रोहित वेमुला एक्ट है ना, इट इज एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन, क्योंकि इनको और कुछ बचा नहीं है, और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इतने सारे चुनाव हुए, सब में इसमें इन्होंने मुंह की खाई। अगले 5 चुनाव होने जा रहे हैं, इनका खाता भी नहीं खुलने जा रहा किसी राज्य में। उसके बाद 2027 में, 2026 में 5 राज्यों के चुनाव हो गए, इनका खाता नहीं खुलेगा। 2027 में इनका खाता नहीं खुलेगा। इस बार पहले ये पंजाब जीत जाया करते थे, कम से कम हर 5 साल में बाय डिफॉल्ट इनकी सरकार आ जाती थी। इस बार पंजाब में भी हारने जा रहे हैं। तो जी बात यह ना कि जब कोई रास्ता न दिखे तब आदमी फिर ऐसे ही उल जुलूल हरकतें करता है, जैसे ये रोहित वेमुला एक्ट लाके कर्नाटक में। ये एक डेस्परेशन का एक्ट है कि किसी भी तरीके से जेनजी को सड़कों पे उतारा जाए और सड़कों पे बवाल आगजनी करा के भारत का माहौल खराब किया जाए। जी
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि जेनजी को सड़कों पर उतारने का आह्वान तो राहुल ने तब भी किया था जब म्यांमार से पीपीटी आया था, और फिर राहुल गांधी हाँ ने पर खड़े होकर कहा था, मैं तो सिर्फ बता सकता हूं, बाकी काम तो जेनजी को करना है, मैं झूठ ही बोल सकता हूं, बाकी काम जेनजी को करना है, ये कहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उनका वो ट्वीट मुझे याद है, हम लोगों ने उस पर प्रोग्राम किया था, तो कांग्रेस की तरफ से सफाई ये आई थी कि उन्होंने तो कहीं आगजनी करने के लिए बोला, उन्होंने तो सड़कों पे उतरने का आह्वान किया है, आंदोलन के लिए बुलाया। आंदोलन तो लोकतंत्र में हमारा मूल अधिकार है, ये है वो है, ये सफाइयां दे रहे थे। सर ये तो देश में एक तरह से आग लगाने वाले हालात पैदा कर रहे हैं रोहित वेमुला एक्ट लाकर, लेकिन आप दूसरी तरफ देखो कि आरजेडी का एक नेता है जो दिल्ली के प्रेस क्लब में बैठकर शर्जिल इमाम, उमर खालिद की जमानत जो नहीं मिल पाई उनको सुप्रीम कोर्ट पर, उस पर तबसरा कर रहे थे, बता रहे थे कि किसी सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं होती है। आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ये लोग ऐसे बैठकर डिस्कस करते हैं, वो भी राज्यसभा का सांसद। नहीं 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 नहीं, उनको देश की आलोचना करने के लिए बंद नहीं किया गया है। नॉर्थ ईस्ट को पूरे को देश से काट देने के लिए जो है चिकन नेक को ब्लॉक कर देना देश की सरकार की आलोचना नहीं है, ये राजद्रोह है, देशद्रोह है। उनको इसलिए बंद नहीं किया कि उन्होंने सरकार की आलोचना की हुई। उनमें से एक पे आरोप है कि दिल्ली के दंगे में जो 70 से ज्यादा आदमी मारे गए और हजारों करोड़ की संपत्ति फूंक दी गई, उसकी प्लानिंग, उसका दोष है, इसके लिए वो जेल में बंद है, किसी सरकार की आलोचना के लिए जेल में बंद नहीं है। सरकार की आलोचना तो उसने की थी, वो कौन है, वो जो फिल्म हीरोइन है जिसने अभी स्वरा भास्कर सरकार की आलोचना वो करती है, उसको नहीं जेल में बंद किया। करो भैया आलोचना, जायज करो। जेल में बंद किया गया क्योंकि तुमने दंगे कराए, जेल में बंद किया गया क्योंकि तुम देश को तोड़ने काटने की प्लानिंग बना रहे थे, लोगों से आह्वान कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि इस तरीके से हम चिकन नेक काट सकते हैं, क्योंकि हमारे वहां जनसंख्या का बहुत बाहुल्य है। देश की आलोचना के लिए किसी को जेल में बंद नहीं किया गया है। सर प्रोपेगेंडा फैलाना ही तो इनका धर्म है ना, इनका काम है। ये वो बात थोड़ी कहेंगे जो आप और मैं जानते हैं कि देश को तोड़ने की बात कर रहे थे, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा था सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के लिए। वो शर्जिल इमाम जो वीडियोस दिखाए गए सुप्रीम कोर्ट में, उनकी सच्चाई सबको पता है, लेकिन इन्हें तो अपना प्रोपेगेंडा चलाना है, इन्हें तो मुद्दा बनाना है उसको। लेकिन यहाँ ये बात है सर कि आप रोहित वेमुला एक्ट लाकर हिंदू समुदाय को तो बांट रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का क्या क्या उनके साथ कुछ नहीं होता? आप सोचिए, उनके अंदर तो 70 फिरके हैं। अहमदिया जो है उनको तो मुस्लिम माना ही नहीं जाता, उनकी तो मस्जिदें भी अलग है, उस बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं। मैडम अहमदिया नहीं, 72 फिरके हैं और सुन्नियों के अलावा किसी को मुसलमान नहीं मानते हैं, शिया समेत, और 71 में किसी को मुसलमान नहीं माना जाता। वो अब्दुल सलाम साहब थे, ही वाज द ओनली नोबेल लॉरिएट इन पाकिस्तान, ही वाज एन अहमदिया and he was not allowed to be buried in a Muslim कब्रिस्तान। और उनकी जो कब्र पे वर्ड लिखा हुआ था कि द ओनली मुस्लिम लॉरिएट टू विन अ नोबेल प्राइज, तो मुस्लिम वर्ड पर स्याही पोत दी गई थी उनकी कब्र पे। आज भी वो फोटो विकिपीडिया पे उपलब्ध है। लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक ट्रेंड है ना सर, कि मतलब आप जो सामान्य वर्ग है या जिसे कहते हैं सवर्ण वर्ग है, उनके लोगों पर अत्याचार नहीं होता, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो सकती। वो गाइडलाइंस में भी ये था और अब इस एक्ट में भी, और आपने बताया कि यहाँ तो सीधे सीधे सजा का प्रावधान है। तो ये तो ऐसा एक्ट है सर जिसके खिलाफ आवाज भी उठानी पड़ेगी, और ये मामला भी कोर्ट तक जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरह का कानून इस देश में बन रहा है, 3 राज्य लागू करने की तैयारी में है। नहीं अंजू जी, मुझे कुछ और प्लानिंग लग रही है। इन्होंने जब प्लानिंग बनाई होगी ना, तो इनको भी पता था कि इसके खिलाफ ये कोर्ट में चले जाएंगे और कोर्ट स्टे कर देगा, ये इनको पता है। जब कोर्ट स्टे कर देगा तब इनकी नेक्स्ट प्लानिंग टूल किट में जो अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं
कि दलितों को और ओबीसी के जेन जी को सड़कों पे उतारने का षड्यंत्र चल रहा है। ये मेरा डाउट है, पक्की बात। ये रोहित वेमुला एक्ट इसलिए लाया गया कि जब रोहित वेमुला एक्ट आएगा और कोर्ट फिर से इस पे स्टे दे देगा तो दलित छात्रों को, ओबीसी छात्रों को सड़कों पे उतार दिया जाए। और पूरे देश में उतारने की प्लानिंग की। उसने कहा ना पूरे देश में रोहित वेमुला एक्ट लागू करो, क्योंकि पूरे देश में दलित और ओबीसी छात्रों को सड़कों पे उतारने की प्लानिंग। और वो कंचना यादव का वक्तव्य याद कीजिए, वो कहती है, सरेआम कहती है कि सवर्णों के लड़कों को फंसाया जाएगा, झूठे केसेस में फंसाया जाएगा। क्यों? क्योंकि 1000 साल तक आपने अत्याचार किए। उसको ये मालूम नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चले जाइए, दलित उत्पीड़न के सबसे ज्यादा केस यादवों पे ही लगे हैं। ओबीसी सर, बड़ी विस्फोटक तैयारी है। आप सही कह रहे हैं कि जब स्टे लगेगा तो फिर दलित, वो एससी एसटी और ओबीसी को सड़कों पर उतारा जाएगा कि देखिए आपके अधिकार की बात हम कर रहे थे, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के कहने पर स्टे लगा दिया। तो ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है कि अगर ये हो जाए तब भी ठीक है, ये हो जाए तब भी ठीक है, यानी कि उनको सिर्फ वोट चाहिए। और हिंदुओं को बांटने की राजनीति कांग्रेस खुलकर कर रही है। एक तरफ मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, वहां पर तो यह कि बांटो ताकि ये कटे और वोट हमको मिले। यही सब कुछ हो रहा है। और इसके पीछे आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का हाथ है, उस इकोसिस्टम का हाथ है, उस डीप स्टेट का हाथ है जो भारत में मोदी जी को कुर्सी पर, पीएम की कुर्सी पर बैठे देखना ही नहीं चाहते। ये उन्हीं के द्वारा पैदा किया हुआ टूल किट है जो रोहित वेमुला एक्ट है। अभी देखते हैं इस पर और किस तरह का बवाल मचता है। धीरे धीरे कर सोशल मीडिया पर लोगों ने चर्चा करनी शुरू कर दी है और कैसे रिएक्शन होता है और क्या ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आपने रामदास जी समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।